जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरबी नॉलेज सेंटर में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के साइंस के कुछ टॉपिक्स को, जिसमें हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था क्या अम्ल, क्षारक और लवण, जिसके हमने कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज किया था, पढ़ा था, उसके डिटेल्स को समझा था। मेथिल ऑरेंज क्या होता है, फिनोल्फ्थालीन क्या होता है, लिटमस पत्र क्या होता है, अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, कौन किस में कैसा व्यवहार करा था, ये हमने बहुत आसान से पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो आप जाके चैनल पे उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। फिर हम आगे यहाँ प्रोसीड करेंगे अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ये 5 गुणधर्म हैं। मतलब अभी तक आपने क्या पढ़ा था, रासायनिक गुणधर्म मतलब ये अम्ल अभिक्रिया कैसे करेगा। इसके पहले पढ़ा है अम्ल होता क्या है, क्षारक होते क्या है, तो वो क्या हो गया भौतिक गुणधर्म। अभी क्या है रासायनिक गुणधर्म। तो अम्ल को हम किस किस अभिक्रिया कराएंगे, क्षारक से कराएंगे, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला वाला, कि अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से। फिर धातु के साथ, फिर धातु ऑक्साइड के साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट, ये मैंने उल्टा बोल दिया। तो ये हमने 5 चीज़ों के साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे। बहुत आसान है, आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखते हैं, इसके आप नोट्स बनाते हैं, तो आपके लिए समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ। तो जब अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ कराते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। देखो, लवण क्या होते हैं, आपको बार बार इसमें लवण आएगा, चैप्टर में भी, चैप्टर का नाम भी लवण है, अम्ल, क्षारक और लवण। तो लवण क्या होते हैं, लवण हमेशा ऐसे यौगिक होते हैं जो आयनों के मतलब क्या कहते हैं लेन देन से बने होते हैं ना, मतलब उसमें आयन का स्थानांतरण होता है। अब मैं आपको कैसे समझाता हूँ, देखो जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि देखो यहाँ पे यहीं पे बताता हूँ, ये NaCl एक लवण है और एक KCl लवण है। मैं आपको बताता हूँ, देखो NaOH क्या है, क्षारक है, मैंने कहा ना, जिसके पीछे OH लगा वो क्षारक है। और HCl क्या है, अम्ल है। तो NaOH क्षारक और प्लस अम्ल, अम्ल क्षारक, क्षारक अम्ल, एक ही बात है ना, कि अभी क्या करवाया तो NaCl और H2O बना, मतलब जल बनता है। तो आपको एक बार ये याद रखना, ये तो याद ही हो जाएगा। वैसे ही KOH के अभी क्या HCl से कराई तो KCl और H2O, ये तो लिखा हुआ है, तो इसको याद कैसे करते, देखो याद कैसे करना है आपको, अम्ल के नाम याद है। देखो देखो NaOH को देखो, आप जब तोड़ते हैं ना, आपको तोड़ना आना चाहिए। देखो NaOH मैं अलग अलग तोड़ के बताता हूँ। तो Na को जब तोड़ते हैं ना, तो Na प्लस आता है और OH माइनस आता है। तो हमेशा देखना OH पे हमेशा -1 ही होता है। वैसे ही जब HCl को तोड़ेंगे, HCl, जब इसको तोड़ेंगे तो H प्लस होगा और Cl माइनस होगा, है ना। तो होता क्या है, माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ता है। ये माइनस वाला है ना, देखो ये वाला, एक मिनट, ये H प्लस होता है, ये H प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ। माइनस कहाँ है भाई, यहाँ है। तो इसके साथ जुड़ के H2O, तो ये हमारा बन जाता है जल। अब ये Na प्लस और Cl माइनस, तो NaCl, तो यहाँ पे क्या हुआ, आयनों का स्थानांतरण नहीं हुआ ना, इस तरह से जो ये लवण बनता है। बहुत ईजी। आप ऐसे ही इसमें भी क्या होगा, K प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, प्लस वाला माइनस से जुड़ के लवण बना लेगा, ठीक है, और जल बन जाएगा। और इसी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण का मतलब क्या हुआ, अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। मतलब वो ना तो अम्ल लेता है ना क्षार लेता है, न्यूट्रल होता है ना, जिसको उदासीनीकरण कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, उदासीनीकरण की कौन सी अभिक्रिया हो, तो अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से कराते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। सिंपल सा याद रख सकते हैं, ठीक है। एक याद हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ। धातु क्या होते हैं भाई, जितने भी हम आसपास देखते हैं ना, सोना, चांदी, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब तो क्या धातु है। तो अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराए तो लवण बनता है। देखो लवण तो ऑलमोस्ट हर जगह बनेगा। इसमें क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। अभी हाइड्रोजन गैस याद कैसे करना है, देखो अम्ल के अंदर क्या होता है, मैंने कहा ना, जहाँ जहाँ अम्ल आएगा वहाँ पे क्या हुआ, H होगा, और H से बनता है हाइड्रोजन गैस, है ना। H2 बन जाएगा हाइड्रोजन गैस, तो अम्ल में H होता है, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो यहाँ पे जल कैसे बना, देखो क्योंकि यहाँ से H निकलता है और यहाँ से OH, तो H और OH मिलकर जल, तो इसलिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, जल। और यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये अपने पास धातु के पास OH तो होता ही नहीं है। तो देखो मैग्नीशियम धातु है और ये HCl अम्ल है,
MgCl, एक मिनट, MgCl ना होके MgCl2 होगा, MgCl2। अब देखो ये मुझे कैसे पता पड़ा कि गलत लिखा हुआ, तो हम इसको, ये अभिक्रिया जो है संतुलित नहीं है, हम इसको संतुलित कर लेते हैं। अभी देखो ये लिखा हुआ है Mg, एक मिनट में पहले ये वाला मिटा देता हूँ, फिर अपन जो है इसको अच्छे से देख लेते हैं। एक मिनट, अच्छा भाई इरेजर, ये मिटा दिया मैंने, इसको थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं। चलो ये हो गया Mg, प्लस में मैंने क्या लिखा, HCl, तो ये क्या होगा, टूटेगा। देखो ये तो अकेला है, इसमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, अब ये टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में। अब प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ, देखो हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिक क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस तो H2 बना लेगा, ठीक है। अब ये Cl क्या है, -1, मतलब इस पे कुछ नहीं है, मतलब -1 लिखा हुआ, और Mg पे क्या होता है, Mg+2 होता है। तो जब अपन यौगिक बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, देखो मैं वापस यही बनाता हूँ, देखो चलो नए पे लेते हैं। देखो Mg पे क्या होता है, +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये देता है, और Cl पे क्या होता है, -1। तो इसको यहाँ जब करेंगे, इसको यहाँ जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, Mg के बाद कुछ नहीं, 1 तो 1 नहीं लिखते, Mg Cl और 2, ये मैंने 2 लिख दिया है ना, ये यहाँ से आ गया 2। तो इस तरह से मैंने MgCl2, मुझे ध्यान था इसलिए मैंने लिख दिया। तो इस तरह से जो आपके MgCl2 आ जाएगा। यहाँ पे ZnSO4 क्या होगा, H2SO4 अम्ल हो गया, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये वाली अभिक्रिया आपकी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में कैसे पूछता है कि तनु सल्फ्यूरिक, सॉरी तनु के बोलो, H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर जब जिंक की टुकड़ा डालते हैं ना, तो कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस, जिसकी कैसे आवाज़ आती है, जब हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं ना तो चट चट की आवाज़ आती है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से गैस को जलाने पर चट चट की आवाज़ आती है, तो हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है। समझ में आया, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं। 2 अभिक्रिया पढ़ी, अम्ल की अभिक्रिया किससे करा है हमने, क्षारक से, लवण प्लस बना है। अम्ल की अभिक्रिया करा है धातु से, तो लवण और जल की जगह हाइड्रोजन गैस। जल क्यों नहीं बना, क्योंकि हमारे पास OH नहीं है, ठीक है। ऐसा आप समझते जाओगे, याद करना बहुत आसान है। मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे पढ़ते जाओ, आपको सारे रिएक्शन जो है दिमाग में फिट हो जाएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड रिएक्शन देखो, अम्ल की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड से। तो देखो अम्ल के पास क्या होता है, H होता है, और ऑक्साइड है मतलब ऑक्सीजन हो गया, तो H और OH मिलकर क्या बनाएंगे, जल। क्योंकि O तो आ गया ना, इसके पहले क्या था, यहाँ पे धातु के पास ऑक्सीजन था ही नहीं, मतलब O था ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो जल बनाएगा ना। तो इस तरह से देखो यहाँ पे लवण और फिर से जल, तो याद करना काफी आसान है। कॉपर ऑक्साइड CuSO4 प्लस HCl, एक मिनट है, रिएक्शन एक गलत लिखी हुई है, हाँ नहीं सही लिखी हुई है। ये कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, धातु का ऑक्साइड हो गया, और HCl क्या हो गया, ये अम्ल हो गया, और इसका CuCl2 लवण हो गया, और H2 जल हो गया, है ना। बहुत आसान है रिएक्शन, अगर आप ऐसा लिख लिख के करते हो। 5 रिएक्शन है, 5 टॉपिक है, फटाफट। अम्ल की अभिक्रिया आपको याद करना, मतलब कभी भूलोगे नहीं इस तरीके से। अगर आप समझते हो कि भाई यहाँ पे जल किस में कब बन रहा है, हाइड्रोजन गैस कब बन रही है, देखो लवण तो सब में बन रहा है, अब जल कब बन रहा है, तो ध्यान रखना भाई यहाँ पे हाइड्रोजन हो और यहाँ पे किसी भी तरीके से ऑक्सीजन होना, OH भी चलेगा, ऑक्सीजन चलेगा तो जल बनेगा। इसमें नहीं था, अरे इसमें नहीं था तो नहीं बना, हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक है। अब 2 अभिक्रिया और है, फटाफट देख लेते हैं, बहुत ईजी है। अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट का मतलब क्या होगा, CO3, तो कार्बोनेट का मतलब CO3 होता है, CO3 अपन कार्बोनेट के लिए यूज करते हैं। किसी भी चीज में CO3 का मतलब उसको कार्बोनेट ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, और कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये लेता है बाहर से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, Na2CO3, ये क्या होगा, धातु, सोडियम धातु होता है, और CO3 H3 छोटा होगा ना, तो सोडियम कार्बोनेट, और किससे अभिक्रिया कराई, अम्ल से, तो क्या बना, लवण जो NaCl होता है। और देखो जल, जल कैसे बना भाई, हाइड्रोजन अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोजन, तो यहाँ से हाइड्रोजन मिला और यहाँ से ऑक्सीजन मिल गया, CO3 वाला, तो क्या बन गया, जल बन गया। और क्योंकि कार्बोनेट है तो कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड याद कर सकते हो ना, बहुत ईजी है। तो ये होगा जल और ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अभिक्रिया को हम संतुलित कर लेंगे, बहुत आसान है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा
तो इसको आप कॉपी में उतार सकते हो, बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। बस आप एक बार इसको कॉपी में लिख के देखो, ठीक है। नेक्स्ट, अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से। पहले वाला क्या था, धातु कार्बोनेट। अब यहाँ पे क्या होगा, धातु के साथ हाइड्रोजन होगा और फिर कार्बोनेट होगा। देखो, सोडियम धातु, H हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट। फिर भाई HCl से अभिक्रिया करें तो NaCl, H2O और CO2। ये हो गया आपका अभिक्रिया खत्म। देखा कितना आसान, हमने मात्र 10 मिनट में जो है हमने पांचों अभिक्रिया को आसानी से पढ़ लिया। एक अभिक्रिया को 2 मिनट भी देंगे तो आप आसानी से हमेशा तक याद कर सकते हैं। कम से कम आपके एग्जाम तक तो याद ही हो जाएगा। आप इसमें कुछ गायब भी दे देवे तो आप याद कर सकते हो कि भाई यहाँ पे देखो सोडियम है मतलब धातु हो गया, ये हाइड्रोजन है कार्बोनेट है मतलब जल तो बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो जब आपको याद होगा ना तो बीच वाला कुछ खाली स्थान भी देगा ना ये, तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ और आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक पाओ। यही मेरा लक्ष्य है कि सभी बच्चे जो है आसानी से हर कॉन्सेप्ट को समझे, फ्री ऑफ कॉस्ट समझे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अभी तक आप यहाँ तक हो, मेरी बात सुन रहे हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।